मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो क्या आप भी मेहनत करके अपनी सफलता से पूरे दुनिया में शोर मचाना चाहते हैं? और क्या आपको पता है कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इस रबर बैंड की लेंथ जो कि इन 3 रोलर्स के इर्द गिर्द बांधा हुआ है? तो अगर आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेंसुरेशन डे 4। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल बी, किसी रेक्टेंगल का एरिया है गिवन एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 स्क्वेयर सेंटीमीटर, देन वन ऑफ द पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ इट इज। तो एरिया हमें गिवन है इस इक्वेशन की फॉर्म में, पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू वन साइड प्लस अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी पहली साइड और दूसरी साइड, इसे हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड्स की ज़रूरत है। तो साइड्स हम फाइंड आउट करेंगे एरिया से। तो एरिया में साइड 1 इंटू साइड 2 होता है और ये इक्वल है इस इक्वेशन के। तो हम इस इक्वेशन को किसी तरह से S1 और S2 में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? एक्स स्क्वेयर प्लस, हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएं जिनका मल्टीपल जो है वो हो 10x स्क्वेयर के बराबर। तो 10x स्क्वेयर के बराबर हम इसको कैसे कर सकते हैं? 5x प्लस 2x करेंगे तो 7x की जगह पर 5x और 2x लिखा गया, और 5 इंटू 2 जो है वो होता है 10, मतलब 10x स्क्वेयर। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हम शुरू से करते थे। x कॉमन, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5। तो हमारे पास आ गया x प्लस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू S1 इंटू S2। तो S1 की वैल्यू x प्लस 2 आ गई और S2 की वैल्यू आ गई x प्लस 5। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। x प्लस 2 प्लस x प्लस 5, तो इनको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास पेरीमीटर। तो देखा कितना इजी था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका पेरीमीटर है 48 मीटर और एरिया है 108 मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट आर, इस प्लॉट की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। फिर से वही बात, हमारे पास रेक्टेंगल की दो साइड्स S1 और S2, पेरीमीटर होगा 2 इंटू S1 प्लस S2। तो इट मीन्स 2 इंटू S1 प्लस S2 किसके बराबर है? 48 के। तो S1 प्लस S2 किसके बराबर होगा? 48 बाई 2 24 के। तो बहुत सिंपल सा हिसाब, आप इसमें से चेक कीजिए किनका टोटल 24 मीटर बनता है। तो वही होगा हमारा आंसर। 36 और 3 का टोटल नहीं बनता 24, 12 और 9 का नहीं बनता, 27 और 4 का नहीं बनता, 18 और 6 का बनता है 24।
तो 18 और 6 को मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, एरिया आएगा 108 मीटर स्क्वायर। तो इतना इजी ये क्वेश्चन है। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। थ्रू ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स से होकर जाने वाली एक लाइन खींची गई है जो कि पैरेलल है इसके ऑपोजिट वाली लाइन के। तो हमारे पास है ए, बी और सी ट्राइंगल, और इससे हमने ये लाइन लगाई है हर वर्टेक्स से होकर जाने वाली। तो इन लाइंस के लगने के बाद आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर सेंटर पॉइंट्स को हम मिला दें किसी भी ट्रायंगल में, तो हमारे पास जो इनर ट्रायंगल बनती है वो हमेशा पहले वाली ट्रायंगल का 1/4 होती है। तो 4 ट्रायंगल्स इसमें बनेंगी। रेशो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द न्यू ट्रायंगल, इस जो नई बड़ी ट्रायंगल है इसके पेरीमीटर की रेशो और जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसके पेरीमीटर की रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये भी हमने वहाँ पर सीखा था अपनी पहली वाली वीडियो में कि ये जो बड़ी लाइन है ये इसके ऑपोजिट वाली पैरेलल लाइन की डबल होती है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि EF जो है वो 2AB के बराबर है, DE 2BC के बराबर है और DF 2AC के बराबर है। तो पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों का सम नई ट्रायंगल के लिए और इन तीनों का सम पुरानी ट्रायंगल के लिए। तो इसका पेरीमीटर नई ट्रायंगल का डबल होगा पुरानी ट्रायंगल के पेरीमीटर से। तो इनकी रेशो कितनी आएगी, 2:1। फोर्थ क्वेश्चन। A can go around a circular path 8 times in 40 minutes। A जो है वो किसी सर्कुलर पाथ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। इस पाथ के 8 चक्कर लगाने में उसको लगते हैं 40 मिनट। तो मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r, तो पेरीमीटर हुआ 2πr, मतलब इतना डिस्टेंस 8 बार ट्रैवल करने में उसको लगते हैं 40 मिनट। तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 16πr। कितने टाइम में, 40 मिनट में। तो स्पीड कितनी हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतनी स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है। अगर हम इस सर्कल के रेडियस को 10 टाइम्स बढ़ा दें डायामीटर को, the time required by A to go round the new path once traveling at the same speed as before, स्पीड इतनी ही रखनी है। तो इस सर्कुलर पाथ के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लगेगा। अगर हम इस पाथ का रेडियस 10 टाइम्स बढ़ा दें तो कितना टाइम लगेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो रेडियस अगर 10r हो जाएगा तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास 20πr, नया पेरीमीटर 20πr हो जाएगा। और इसको कितनी स्पीड से ट्रैवल करना है, ये है डिस्टेंस, अपॉन स्पीड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 20πr, स्पीड है 16πr इंटू 40, πr से πr कैंसल, 4 4 16, 4 10 40, 4 5 20। तो इसको लगेंगे 50 मिनट्स एक सर्कल को पूरा करने में। चलिए चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ ए रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, हमारे पास कोई सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है 13 सेंटीमीटर, इसमें एक कोड बनाई गई है जो कि सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर है।
तो ये रहा 12 सेंटीमीटर। हमने पता लगानी है इस कोड ए बी की लेंथ। तो मान लीजिए ये पॉइंट है सी। ये हमेशा सी पॉइंट जो है वो सेंटर में होता है किसी भी कोड के। और दूसरी चीज़, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में क्या करेंगे हम, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर। ए सी हमने फाइंड आउट करना है, तो ए डी स्क्वेयर माइनस डी सी स्क्वेयर। ए सी इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू 13 का स्क्वेयर माइनस डी सी की वैल्यू 12 का स्क्वेयर और इसका स्क्वायर रूट 169 माइनस 144 स्क्वायर रूट ऑफ 25 और ये आ जाएगा 5। तो अगर ए सी की वैल्यू 5 है तो पूरे ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 + 5 10। तो कोड की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3 सर्कल्स ऑफ ए डायामीटर 10 सेंटीमीटर ईच। तो किसी सर्कल का जो डायामीटर है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों सेंटर्स के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो इनको हम इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। तो ये वाले डिस्टेंस 10, 10 और 10 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द रबर बैंड हमने पता लगानी है और ये अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो 3 टाइम्स ये वाला डिस्टेंस प्लस एक बचा हमारे पास ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अगर इन तीनों डिस्टेंस को आप जोड़ कर देखो तो ये बनेगा एक सर्कल जिसका रेडियस होगा ये कितना रेडियस है, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि डायामीटर था 10 सेंटीमीटर तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें एक सर्कल का पेरीमीटर जोड़ेंगे 2 पाई आर, जहाँ पर आर की वैल्यू होगी 5। तो 3 × 10 30 प्लस 2 × 5 10 पाई, ये होगा हमारा आंसर। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द कोड ऑफ ए लेंथ 16 सेंटीमीटर। हमारे पास किसी सर्कल में एक कोड है जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये कितनी दूर है, 15 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ द सेम सर्कल। इसी सर्कल में एक और लेंथ है जो कि सेंटर से कितनी दूर है, 8 सेंटीमीटर। तो हमने इस कोड की सी डी कोड की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले हमें पता लगाना पड़ेगा इसका रेडियस। तो अगर ये टोटल लेंथ 16 थी तो ए ई का जो डिस्टेंस है वो रह जाएगा 8 सेंटीमीटर और हम पता लगाएंगे इसका रेडियस। तो ए ओ स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वेयर प्लस ए ई स्क्वेयर। ए ओ इज इक्वल टू 15 का स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट 225 प्लस 69 स्क्वेयर रूट और ये आ जाएगा हमारे पास
294 का स्क्वायर रूट। ये है हमारा रेडियस, और अब हम इसी रेडियस को यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट कोड के लिए और फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस CF। इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के बाद इसका डबल करेंगे तो हमारे पास दूसरी कोड की लेंथ आ जाएगी जो कि होगी CD। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल नितिश एक्सप्लेन्स के साथ। थैंक यू।